बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। उसके 5 मेजर रीज़न है। गुजरात में उसके कोई अस्तित्व ही नहीं है। पंजाब में भगवंत मान तो थे कम से कम। हाँ। उसके बाद में उन्होंने पंजाब की जनता को जो गुमराह किया है, हाँ। वो गुजरात में अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो जो दिल्ली में सूझ जाती है, हो सके हमें भी मिल जाए। हाँ। आम जनता को क्या चाहिए? क्या चाहिए? सही बात। फ्री बिजली बिल पानी मिल रहा है, बस भाई वही है सब। पानी रहे। हाँ, और बाकी मैं खुद बीजेपी सपोर्टर हूँ। अच्छा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, मैं सपोर्टर तो हूँ, लेकिन अगर काम करेंगे तो ही वो आएंगे सत्ता में, अगर अदरवाइज नहीं करेंगे। वो पता ही है हाँ। कि गुजरात चुनाव नजदीक आ रहे हैं जी। और इस बार जो है 3 पार्टियां वहाँ पे एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। वैसे तो चुनाव में हमेशा ये होता है कि जितनी भी पार्टी होती है एड़ी चोटी का जोर लगाती हैं, बिल्कुल भाई। लेकिन इस बार जो है 3 पार्टियां नजर आ रही हैं। अब आप बताइए कौन कौन सी हैं वो पार्टियां। एक तो पहली तो अपनी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। दूसरी है कांग्रेस, जिसके नए नए अध्यक्ष बने हुए हैं खड़गे साहब, और तीसरी पार्टी एकदम नव निर्वाचित आई है आम आदमी पार्टी, यानी कि केजरीवाल साहब। तो दरअसल से यूपी में रहा था वैसे ही होगा गुजरात में, या कुछ अलग हो गया जैसे पंजाब में रहा कि आम आदमी पार्टी ने पूरा चिट्ठा साफ कर दिया सबका? सही बात। तो क्या मतलब थोड़ा सा एक विचार है आपका? अगर देखिए कंपटीशन है तो कंपटीशन तो अपने में होगा ही। कांग्रेस है, चाहे केजरीवाल है आम आदमी पार्टी, चाहे आपकी बीजेपी है, जोर सभी अपना लगाएंगे। हाँ। लेकिन उम्मीद तो देखिए बीजेपी की लगती है एक बार और। हाँ, ये तो लगती, क्योंकि भाई सत्ता में भी वही है। सत्ता में भी वही है और गुजरात में इस समय सरकार भी भाजपा की है। आम आदमी पार्टी है, वहाँ के लिए नई है। हाँ, कांग्रेस नई है। हाँ। कांग्रेस पुरानी है आपकी कांग्रेस का, लेकिन इस समय कोई सही कैंडिडेट जब तक नहीं इनको मिलता है तब तक कांग्रेस पे इतना पब्लिक भरोसा नहीं कर सकती है। नहीं कर सकते। इसलिए बीजेपी का तो देखिए दावा रहता है। और अच्छा, कांग्रेस के राहुल गांधी साहब जो हैं वो इस समय भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं पैदल। आपने शायद सुना हो, कहीं न्यूज़ में पढ़ा हो। तो क्या लगता है इसका कुछ असर होएगा? क्यों नहीं गुजरात होगा? में क्यों नहीं हो सकता? अच्छा। बिल्कुल भाई, कोई चीज़ अगर है भारत जोड़ो उस पर चल रहे हैं तो बेनिफिट तो मिलने का चांस रहता ही है। रहता ही है। और पैदल चल रहे हैं और सब उसमें बता रहे हैं कि बॉलीवुड के जो फेमस सेलिब्रिटी हैं वो भी शिरकत कर रहे हैं उनके साथ। बेनिफिट तो मिलने का है चांस। और मतलब एक चीज़ ये पूछना चाहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी जैसे हर जगह आ रही है, अभी पंजाब में आई आपके, पंजाब में तो अब गुजरात में भी ये दखल दे रही है, आने वाले समय में क्या इसी रूप में ये यूपी में भी आएगी? और आई तो इसका क्या मतलब लॉस रहेगा भाजपा के लिए, या कुछ रहेगा लॉस के नहीं रहेगा? क्या मतलब आप देखते हैं अपने नज़रिया देखने का बस यही है कि आम आदमी पार्टी चूँकि थोड़ी नई है, धीरे धीरे ये पब्लिक के बीच में आई है। हाँ। ठीक है, अपना मजबूत बना रही है। हाँ। विश्वास जो है अपना जमा रही है। अभी दिल्ली में थे, हाँ। अब ये आ गए हैं पंजाब में। ठीक है, तो नहीं है, धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया में अपना सर्वाइव करेंगे, आएंगे। और अच्छा, दिल्ली के जैसे आपको रिजल्ट्स पता होंगे कि उन्होंने बिजली फ्री कर दी और भी तमाम चीज़ें, महिलाओं की यात्रा फ्री है। हाँ, फ्री है ना? पंजाब में भी अब जो बिजली का बिल उस दिन पेपर में आया था कि 0 आया है, क्रॉस अमाउंट आ गया है। तो मतलब ये जो आपको स्कीमें लगती हैं केजरीवाल की, क्या लगता है ये यूपी में आके या गुजरात के लोगों को लुभा पाएंगी? मतलब गुजरात की पहले बात करते, गुजरात के लोगों को लुभा पाएंगी ये सब चीज़ें? क्यों नहीं लुभा पाएंगे भाई? आज की डेट में अगर हम आपके साथ चल रहे हैं, आप कहें भैया मैं यहाँ से वहाँ तक आपको फ्री छोड़ रहा हूँ, हाँ, तो मैं कहूँगा ठीक है। हाँ, आप खुश रहेंगे उसमें? खुश रहेंगे भाई। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, जाहिर सी बात है आदमी अपना बजट कम करना चाहेगा। आने जाने का फ्री हो जाएगा तो उसमें क्या है? बिजली का बिल है, फ्री हो जाएगा। अब वो गवर्नमेंट कैसे करेगी, क्या करेगी, वो गवर्नमेंट को देखना है। पब्लिक को चाहिए मेरे को कम से कम में मिले, सीधी बात होती है। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक बार अपना शुभ नाम बता दीजिए सर। नीरज शर्मा है जी सर? नीरज शर्मा। ऐसे जो जनरल मैन हैं उनके हिसाब से क्या आम आदमी पार्टी जैसे पंजाब में एकदम उभर के आई और जीत गई, तो क्या गुजरात में तख्ता पलट कर सकती? बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। उसके 5 मेजर रीज़न है। गुजरात में उसके कोई अस्तित्व ही नहीं है। पंजाब में भगवंत मान तो थे कम से कम।
हाँ उसके बाद में उन्होंने पंजाब की जनता को जो गुमराह किया है हाँ वो गुजरात में अभी तक नहीं कर पाए हैं। हाँ ठीक है, गुजरात उसके बाद में नरेंद्र मोदी का गढ़ है। हाँ पंजाब में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। हाँ 3 रीज़न आपके मेजर तीन reason हैं। main उसके बाद में आप गुजरात की जब बात करते हैं तो वहाँ का विकास मॉडल 2001 के बाद जो भी हुआ था 2001, मैं 2001 त्रासदी की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्या बोलते जो 2002 में कांड हुआ है, मैं 2001 में जो क्या हुआ था, अर्थक्वेक आया था, उसके बाद में जो हुआ है वो उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ गुजरात देखने योग्य है ना। और तब से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी ही वहाँ पे सीएम रहे हैं, जब तक ही रहे हैं उन्होंने विकास ही किया है। मेरा स्टॉप शायद आने वाला है, बट आगे बता दीजिए। वैसे आपने मतलब जितनी भी बातें बताई हैं वो सब लॉजिकल बातें बताई हैं, बहुत ही सही पॉइंट की बातें आपने और बताई हैं। रही बात पंजाब की, तो पंजाब में आप अभी भी देख लो किसान धरने बैठे हुए। अभी मैं पिछले हफ्ते जम्मू गया हूँ तो देखा किसान बठिंडा के पास धरने बैठे हुए। अच्छा, आगे तो मुझे तो नहीं लगता है उनको गुमराह ही किया गया है। मैं ये नहीं बोलूँगा गलत किया या सही किया, जो भी किया, बट गुमराह किया है। वही किसान जो आप दिल्ली में बैठे हुए थे वही किसान जाके पंजाब में बैठे हुए, इसका मतलब उनमें कोई संतुष्टि नहीं है। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं लगता कि केजरीवाल साहब जो उन्होंने दिल्ली में चीज़ें करी हैं वो हर जगह वही चीज़ चिपका रहे हैं हर राज्य में जाके? उन्होंने दिल्ली में एक्चुअल में कुछ नहीं किया है। दिल्ली में उन्होंने सिर्फ दिखाया है कि एलजी ने काम करने नहीं दिया, एलजी ने काम नहीं करने दिया है। काम के मामले में अब आप देखो, गलत होता है तो वो एमसीडी करती है, अच्छा हो गया तो केजरीवाल ने किया है ना। कई सारी चीज़ें हैं दिल्ली में, क्योंकि मैं रहा हूँ ऑलमोस्ट 5-7 साल। अच्छा, हाँ, तो मैं देखता हूँ वहाँ पे केजरीवाल को पब्लिक गाली देती है। अच्छा, मतलब स्वयं जो पब्लिक है वो खुद नहीं पसंद करती, कोई नहीं पसंद करता, कोई नहीं पसंद करता। और फिर दिल्ली में आप एक एमसीडी इलेक्शंस हैं, एमसीडी इलेक्शंस कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे पता नहीं बहुत बड़ी चीज़ हो गई। अच्छा। आप सेम चीज़ है, मैं मानता हूँ वो लेवल सेम है, बट अगेन गुजरात में नहीं आ सकते। गुजरात में नहीं। और अच्छा, थोड़ा सा एक मिनट समय चाहेंगे, कांग्रेस के लिए आप क्या देखते हैं? क्योंकि इस समय जो राहुल गांधी जी हैं, आपको पता होगा भारत जोड़ो यात्रा भी वो कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी खुद की रीब्रांडिंग कर रहे हैं, और जो मल्लिकार्जुन खड़गे वो रबर स्टैंप है। अभी भी आप कल का बयान देख लो दिग्विजय सिंह का, तो दिग्विजय सिंह क्या बोल रहे थे कि जो राहुल गांधी कहेंगे, राहुल गांधी हमारे नेता हैं, जो राहुल गांधी कहेंगे हम वो करेंगे। अगर राहुल गांधी आपके नेता तो दिग्विजय से वो क्या कर रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष किस बात के हैं? हाँ, अगर फैसला पे पुराने ही लोग रहे हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। जैसे कांग्रेस सरकार के टाइम पे रबर स्टैम्प मनमोहन सिंह थे, और आपके जो एक्चुअल सरकार चलाती सोनिया गांधी चलाती थी, तो आज भी एक लोकतांत्रिक दिखाने के लिए उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया है, लेकिन उन्होंने कभी भी सरकार उनके हाथ में नहीं दी अपनी पार्टी, आई बिलीव। बिल्कुल सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और आपने जितने भी पॉइंट बताएं वो सब यूज़फुल बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वर्णित है। वर्णित है, और मैं एक नेटवर्क इंजीनियर हूँ। नेटवर्क इंजीनियर है, बहुत बढ़िया लगा सर। विरल चतुर्वेदी नाम का मेरा यूट्यूब चैनल है। आपके कुछ अलग है कि आप मतलब अच्छे से देखते? इवन आपको भी बताऊँ मैं कि ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जो जिस तरह से भैया ने बताया काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई उन्होंने, तो मैं उनसे सहमत भी हूँ। लेकिन उसमें कुछ मुझे लगता है कि अगर हम आगे फ्यूचर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी आ सकती है या कांग्रेस भी आ सकती है, इसका हमें कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि कल क्या होने वाला है वो हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, या हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, और वो आगे फ्यूचर पे डिपेंड करता है कैसा क्या रहेगा। फ्यूचर पे डिपेंड करता है कैसा क्या रहेगा। हाँ, अब पब्लिक ही सपोर्ट करेगी, जो पब्लिक ही जानती है कैसे क्या करना है। वो तो सही बात है, क्योंकि पब्लिक जिसको सपोर्ट कर दे तो कहते नहीं है राजा को रंक बना देती है, रंग को राजा बना देती है, रंग को राजा बना देती है, यही चीज़ है। और इस समय मतलब हम एक तरह से ये देख रहे हैं जैसे राहुल गांधी भी भले ही चाहे एफर्ट अपना लगा रहे हो, वो लोगों को लग रहा हो कि कॉमेडी वे में लोग लेते हैं कि अरे जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, उनके बयान मतलब ऐसे रहते हैं थोड़े। अब वो कुछ भी करते रहे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जी, सही बात है। लेकिन मुझे उनका समझ में नहीं आता कुछ भी, मैं इसलिए मैं उनसे ज़्यादा कुछ उनके बारे में बोल नहीं सकता। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर कांग्रेस की पूरी बागडोर मतलब गांधी परिवार से हटके किसी और को दें तो क्या? हाँ, तो एक बार ये पॉसिबल है कि हाँ कुछ हो सकता है कि इनका भविष्य आगे इनका भविष्य उज्जवल हो सकता है, उज्जवल ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। और बाकी मेन दावेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की आप मान ही रहे हैं।
और बाकी मैं खुद बीजेपी सपोर्टर हूँ, इसलिए अच्छा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, मैं सपोर्टर तो हूँ, लेकिन अगर काम करेंगे तो ही वो आएंगे सत्ता में, अगर अदरवाइज नहीं करेंगे तो मैं उनको खुद नहीं वोट दूंगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी को आप मतलब क्या मानते हैं? मतलब जैसे दिल्ली के अगर विकास देखें या कुछ भी दिल्ली में अगर कमियां देखें तो आप क्या कहना चाहेंगे कि दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी सरकार बेस्ट रही कि नहीं रही? अब इसके लिए तो नॉर्मली है, मैं वहाँ ज़्यादातर रहा नहीं हूँ। अच्छा। और जो भी मैंने न्यूज़ के माध्यम से सुना है वो काफ़ी चीज़ें, अच्छी चीज़ें भी सुनी, ख़राब भी चीज़ें सुनी, लेकिन उसको मैं जब तक देख नहीं सकते तो उसको अच्छा, आम आदमी पार्टी का क्या यूपी में कभी कोई भविष्य हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा भैया, यूपी में नहीं हो पाएगा। यूपी के लिए आपके हिसाब से बेस्ट कौन सी रहेगी, समाजवादी या भारतीय जनता? भारतीय जनता पार्टी ही होनी चाहिए, क्योंकि वो हम लोगों को सपोर्ट भी करती है और वो सब करती है। अच्छा, आप मतलब यूथ हैं, क्या कर रहे हैं वैसे आप इस समय? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, मैं अच्छा। LLB का इस साल मैंने कुछ नहीं किया है, नेक्स्ट ईयर मैं LLB का करूँगा। तो आपके हिसाब से यूथ के लिए भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है या जितने नौकरियां ला रही है, तो वो यूज़फुल चीज़ें, पॉलिसीज़ हैं कि अभी काम नहीं देखिए कर भैया, पा रहे? अगर आप वर्क करेंगे तो भी आपको सक्सेस मिलेगी, बिल्कुल अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही। अदरवाइज आप किसी पे ब्लेम करते रहिए, पत्थर मारते रहिए, उससे कोई फायदा नहीं है, कोई रिजल्ट जीरो ही आना है। क्योंकि बेरोजगार तो पिछली सरकारों में भी थे और बेरोजगार इसमें भी है। इसमें अगर तो आपके आगे पास भी होंगे। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, मेहनत नहीं है, सक्सेस तो आपको नहीं मिलेगी, नहीं, यही बात है। अब हम बाहर ना निकले तो वीडियो कैसे बनाए कि घर में हम बनाते रहे, क्या फायदा? ऐसा कुछ नहीं हो सर, जब तक आप बाहर निकलेंगे नहीं, किसी से बात करेंगे नहीं, तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं पता चलेगा। क्या नाम था वैसे भाई? मेरा नाम रितेश कुमार है, रितेश कुमार सक्सेना। रितेश कुमार सक्सेना। चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे ही मिलके अच्छा लगा। चल जाएगा ना, ये पकड़ो भाई जरा, कॉलर माइक है ये। अच्छा, जैसे भाई आपको तो पता है इस समय गुजरात चुनाव आने वाले हैं, गुजरात में चुनाव आने वाले हैं। हाँ। और इस समय वहाँ पे 3 पार्टियाँ अपने दावेदारी पेश कर रही हैं। पहली भारतीय जनता पार्टी, दूसरी कांग्रेस और तीसरी आम आदमी पार्टी। जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में रही और अब पंजाब में भी आ गई, तो क्या लगता है गुजरात में कुछ हो पाएगा आम आदमी पार्टी का, या कांग्रेस का कुछ हो पाएगा, या भाजपा ही बनी रहेगी? अपने कुछ विचार व्यक्त करिए। देखिए, जहाँ तक हमें उम्मीद लग रही है कि बीजेपी की ही पार्टी बन रही है, क्योंकि जब मोदी जी वहाँ के पुराने कैंडिडेट रह चुके हैं। हाँ। प्लस में वहाँ का वो जन्मभूमि उनका वहीं का है। हाँ, गुजरात का ही है। गुजरात का ही है। और वो गुजरात में पहले वो बन चुके थे कैंडिडेट। हाँ। और गुजराती को ऐसा छोड़िए, यूपी में आप देख लीजिए कि जितना लेकर चला जाए बीजेपी का शोर बोल है। हाँ, जो कि यहाँ का उनका जन्मभूमि भी नहीं है। हाँ, जन्मभूमि भी नहीं है। नहीं है। लेकिन जो बंदा जहाँ का जन्मभूमि है, हाँ। तो वहाँ पे वो कैंडिडेट खड़ा है, तो उम्मीद है कि उनका निकलेगा ही निकलेगा। इसमें कोई दूसरा राय है ही नहीं कि अदर पार्टी वहाँ पे दंगल मार सके, तिरंगा मार सके। और जैसे कांग्रेस इस समय क्या वो कहाँ उतरेंगे बहन जी? बता देना आप, हैं। जैसा कि आप ये भी जान रहे हो कि कांग्रेस जो है इस समय खूब जोर लगाए पड़ी है, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, तो क्या उसका कुछ हल्का फुल्का असर दिखा पाएगी वहाँ गुजरात? भैया आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि राहुल गांधी जब स्टेट पे आते हैं तो कितना भाषण देते हैं और क्या देते हैं। उसमें ना हमसे छिपी हुई है ना आपसे छिपी हुई है। आइए, अच्छा लगा भाई ये सलाह जान के आपसे। और जैसे मान लीजिए पंजाब में आम आदमी पार्टी रही, वैसे पंजाब में कांग्रेस की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे दबदबा कर लिया। भैया, आम पार्टी का दबदबा बनाने का रीजन आप भी जान सकते हो कि दिल्ली में केजरीवाल ने क्या किया। आज दिल्ली से कोई ज़्यादा दूरी नहीं है उसकी। हाँ, दिल्ली के पास ही है पंजाब। हाँ, पंजाब लगा हुआ है। पंजाब जान रहा है कि जब केजरीवाल आएंगे तो जो दिल्ली में सुविधा दी है हो सके हमें भी मिल जाए। हाँ। आम जनता को क्या चाहिए? सही बात। फ्री बिजली बिल पानी मिल रहा है, बस भाई वही है सब। फ्री बिजली बिल पानी, सही है। यहीं पे उतरेंगे आप? हाँ भैया। चलिए भाई, इतना आपने बताया, अच्छा लगा। मेरा नाम विरल चतुर्वेदी है और इसी नाम से मेरा YouTube चैनल है।